2 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंच चुके थे। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, अभी पानी बंद नहीं हुआ था, अभी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले थे। लेकिन 3 मुहर्रम को एक ऐसा शख्स मैदान करबला में पहुंचा जिसके आने के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। हम करबला पहुंच चुके हैं, लश्कर बहुत बड़ा है, आगे खेमे नजर आ रहे हैं। उस शख्स का नाम था उमर बिन साद। उमर बिन साद मशहूर सहाबी साद बिन अबी वक्कास का बेटा था और कूफा के बासर लोगों में इसका शुमार होता था। उस वक्त इसे अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तारीखी रवायात के मुताबिक इसे रै नामी इलाके की गवर्नरी का वादा किया गया, लेकिन इस वादे के साथ एक शर्त ये भी थी कि उसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामले को निपटाना होगा। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को उमर बिन साद तकरीबन 40,000 सिपाहियों के साथ मैदान करबला में पहुंचा। अब हुर बिन यजीद का लश्कर अकेला नहीं था। मैदान करबला में बाकायदा तौर पर फौजी मौजूदगी कायम हो चुकी थी। करबला का मैदान अब एक फौजी कैंप की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर चुका था। करबला पहुंचते ही उमर बिन साद ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ क्यों आए हैं। इसके लिए उसने अपने नुमाइंदे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजे। मैं उमर बिन साद की तरफ से आया हूँ, वो जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं। जवाब में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही बात दोहराई जो पहले भी कई मर्तबा कह चुके थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कूफा के लोगों ने मुझे खतूत लिखकर बुलाया है, अगर अब वो मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। कूफा के लोगों ने मुझे खतूत लिखकर बुलाया था, अगर अब वो मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। ये एक अहम नुक्ता था। कई तारीखी रवायात के मुताबिक उमर बिन साद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनने के बाद कूफा पैगाम भेजा। इसने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को इत्तला दी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापसी या किसी मुतबादिल हल पर आमादा हैं। कुछ रवायात के मुताबिक उमर बिन साद खुद भी जंग से बचना चाहता था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वापसी पर आमादा हैं, ये मामला जंग के बगैर भी हल हो सकता है, ये पैगाम फौरन कूफा पहुँचाया जाए। वो चाहता था कि मामला मुज़ाकरात से हल हो जाए, लेकिन आखिरी फैसला उसके हाथ में नहीं था। पैगाम कूफा रवाना कर दिया गया। अब दोनों तरफ इंतजार शुरू हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खेमों में मौजूद थे और उमर बिन साद अपने लश्कर के साथ जवाब का मुंतजिर था। ज़ाहिरी तौर पर मैदान में सुकून था, लेकिन वहाँ कूफा में अब्दुल्ला बिन ज़ियाद और उसके मुशीर अगले इक़दामात की तैयारी कर रहे थे। 3 मुहर्रम का दिन खत्म होते होते ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफिला मुकम्मल मुहासरे में आ चुका है। अगरचे अभी हमला नहीं हुआ था, अगरचे अभी पानी दस्तयाब था, लेकिन अब करबला का मैदान सिर्फ एक क़यामगाह नहीं रहा था। ये जगह एक बहरान का मरकज बन चुकी थी और आने वाले दिनों में यहाँ मजीद फौजें पहुँचने वाली थी। मजीद फौजी दस्ते रास्ते में हैं, लश्कर की तादाद मुसलसिल बढ़ रही है। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को उमर बिन साद की आमद ने करबला के वाक़यात को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया। अब पहली बार एक बाकायदा फौज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मौजूद थी। मुज़ाकरात अभी जारी हैं, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा है और मजीद लश्कर करबला की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुज़ाकरात अभी जारी थे, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था और वहाँ कूफा से मजीद फौजी लश्कर रवाना हो रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ लश्कर की तादाद बढ़ रही है। कूफा से नए अहकामात जारी हो चुके हैं और मुज़ाकरात के इम्कानात कम होते जा रहे हैं।